Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel Cressa Notes. Today we will discuss some techniques to study poetry. First of all, the poem may consist of two things, that is matter or manner. In matter, we will discuss what is set or theme. It means पोएम की थीम क्या है और पोएम में कहा क्या गया है. पोएम ऑलमोस्ट 70 to 80% इस बात पर बेस करती है. Then manner, how is set और style. It means पोएम को कैसे बयान किया गया है. Now we will discuss each step. Next comes paraphrasing. It means तशरीह. In simple words, paraphrasing is a restatement of the meaning of a text or passage using other words. Paraphrasing is basically the art of expressing the meanings of a passage or prose or words so as to make it clear. आम तौर पर पोइट ने पोएम में जो भी एक्सप्रेशंस यूज़ किए होते हैं इनको सिंपल वर्ड्स मगर ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाता है. स्टेप 2, थीम और मैसेज ऑफ अ पोएम. पोइट कुछ भी डिफरेंट थीम्स यूज़ कर सकता है. इसमें लव, नेशनल पेट्रियटिज़म मीन्स हुबुल वतनी या कौमी, हेट्रेड नफ़रत, वेरीनेस किसी चीज़ की थकावट, बोर्डम बोरियत, प्रेस किसी की तारीफ़, सॉरी स्टेट ऑफ माइंड मन की कैफियत को अफसुर्दगी से बयान करना, नेचुरल ब्यूटी, ट्रेजिक सैड और मेलनकली किसी अलमनाकी अफसुर्दगी या गमगीनी का इजहार करना. Then comes step 3, explanation of the theme. We have to focus on the main idea of the poem, not on the background of the poem. Means vivid description. यहाँ मैं बताती चलूँ कि ये पॉइंट्स स्पेशली ना सिर्फ किसी पोएम को स्टडी करने के लिए काम आएंगे बल्कि आपको कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए या कोई असाइनमेंट बनाने के लिए आपको ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे. Then comes fourth step, कंपैरिजन और कंट्रास्ट. अगर कहीं बहुत ज़रूरत हो तो किसी दूसरी पोएम या पोइट का रेफरेंस लेना चाहिए. अगर वो रेफरेंस कंट्रास्ट में हो या कंपैरिजन में, एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि रेफरेंस रिलेट करता हो आप. देन कम्स स्टेप 5, टोन. इट मीन्स लहजा. अब चूँकि हमें लहजा सुनाई तो नहीं देगा बट पोइट के अल्फाज से ही उसकी टोन प्रोमिनेंट हो जाती है. अब पोइट इन डिफरेंट बिहेवियर्स में से कुछ भी यूज़ कर सकता है, लाइक ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, सीनिक, पॉजिटिव, एनकरेजिंग, प्रोग्रेसिंग, इम्प्रूविंग. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स खुशउम्मीदी से किसी चीज़ को बयान करना. जैसे पोइट ने अगर किसी बात या किसी इवेंट का जिक्र किया है तो इसने पॉजिटिव वे में किया है या नहीं. अगर पॉजिटिव वे में है तो वो ऑप्टिमिस्टिक होगा. पेसिमिस्टिक, कनूतियत. पोइट में बिहेव इन हिज पोइट्री इन नेगेटिव वे. वह अपने इर्द गिर्द के माहौल या किसी ख़ास फ़र्द के मुतल्लिक जो भी लिखेगा वो नेगेटिव वे में होगा. पोइट की टोन में बहुत मायूसी होगी, कनूतियत होगी. देन कम सिनिक, इंसानी खुलूस और नेकी में शिरक करने वाला फ़र्द. देन पॉजिटिव, मस्बत अंदाज. द वे द पोइट टॉक्स, what words he is using, whether he is talking in positive way. हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि पोइट इस पोएम में किस हद तक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे हुए है. देन कम्स एनकरेजिंग, हिम्मत अफजा. बहुत पोएम्स ऐसी भी होती हैं जिसमें एनकरेजिंग फैक्टर यूज़ किया जाता है. देन प्रोग्रेसिंग, द पोइट में वांट्स टू प्रोग्रेस और प्रमोट समथिंग. देन इम्प्रूविंग, किसी चीज़ को या माहौल को सुधारना या बेहतर बनाना. बहुत से पोइट्स की इंटेंशन अपने इर्द गिर्द या अपने शहर की या अपने मुल्क की. देन कम्स सिक्स्थ स्टेप, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में इंक्लूड मोस्टली रोमांटिक पोएम्स. ये ज़्यादातर सेल्फ बेस्ड होती हैं. इसमें सब्जेक्ट पोइट खुद होता है. ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड लॉन्ग और एपिक पोएम. सेवन्थ स्टेप, फिलॉसफी ऑफ द पोएम. वी हैव टू एनालाइज द फिलोसफी ऑफ द पोएम कि पोइट हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, क्या टीचिंग दे रहा है, क्या प्रोपेगेट करना चाह रहा है. एक मेन पॉइंट ये भी है कि इस पोएम का आम
रीडर या ऑर्डिनरी रीडर के ऊपर क्या असर पड़ा है, पोइट का मूड कैसा है, इसे किन सर्कमस्टांसिस पर ये पोइम लिखी है। देन कम्स 8 स्टेप करेक्टर। अब हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि पोइम का करेक्टर कौन है। आया पोइट खुद है या इसने कोई खुद से क्रिएट किया है, या वो कोई इमेजिनेटिव करेक्टर है, या कोई ऐसा करेक्टर है जिसमें बिगिनिंग से लेकर एंड तक चेंजेस की गई हैं, या करेक्टर की डिस्क्रिप्शन क्या की गई है। लास्ट कंक्लूजन मीन्स नतीजा। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारा लास्ट पैराग्राफ हमेशा पूरी पोएम का या जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होता है या जो भी असाइनमेंट की होती है उसका निचोड़ होता है, और ये ज़रूरी है कि ये कंक्लूजन सिर्फ एक ही पैराग्राफ पे हो और बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। I hope my lecture will be very helpful in understanding or solving your questions. Dear viewers, hope my lecture will be helpful for you. Watch my video till end. Please subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.